हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा, मैथ साहब। We'll discuss case study based questions of chapter 1, that is real numbers of class 10th mathematics. Here is the question on your screen. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English, and mathematics are 60, 84, and 108. किसी जो सेमिनार है उसमें हिंदी के 60 और इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट हैं। क्वेश्चन ये है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट जो रूम्स अलॉटेड होंगे, बट इन द वन रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी सीटिंग। सो ये नोट करिए, हिंदी के पार्टिसिपेंट 60, इंग्लिश 84 and mathematics 108. On the basis of this, now we have to answer some questions. In each room, the same number of participants are to be seated, and all of them being the same subject, hence maximum number of participants that can be accommodated in each room are. देखिए हमारे पास हिंदी का जो पार्टिसिपेंट है वो है that is 60, English 84, and maths that is 108. For the maximum number of participants that can be accommodated, then for that we have to find out SCF of 60, 84 and 108. आप किसी भी मेथड से, और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन फाइंड आउट। सो मैं यहाँ पे 60 का देखिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16, so 2 power 2 into 3 power 1 into 5 power 1, ये फैक्टर हमारे हुए 60 के। एंड नाउ 80 का देखिए फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 84। यू कैन राइट 2 2 जा 4, 3 जा 7 जा, that is 84, and this can be written as 2 power 2 into 3 power 1 into 7 power 1. And now for mathematics, that is 108. 108 can be written as 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 जा 108. So in exponential form, 2 power 2 and 3 power 3. एचसीएफ के लिए हमने डिस्कस किया था कि एचसीएफ के लिए हमें सेम बेस पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे बेस 2 भी है, बेस 3 भी है, बेस 5 भी है और बेस 7 भी है। देखिए यहाँ पे अब 2 का हमें लोवेस्ट पावर देखना है, 2 पावर 2, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2। सो लोवेस्ट हुआ इसमें 2 पावर 2। 3 में देखिए 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 3, तो इन सब में लोवेस्ट हो गया 3 पावर 1। Now here it is 5 power 1, but in this case 5 power is not there, so we can write 5 power 0. 5 power 0 is 1, so we can take lowest power is 5 power 0, that is 1. Similarly इसमें 5 power भी नहीं है, तो we can write 5 power 0 और 7 power 0. Here we can write 7 power 0. तो 7 का जो lowest power है वो 0. So 2 2 4 into 12,
So 12 is the SCF of the given numbers, means 60, 84 and 108. So B is the correct option. जो SCF है 60 का, 84 का और 108 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने फाइंड आउट किया है, वो है 12. इट मींस हमें 12 रूम हमें अकोमोडेट मींस करने पड़ेंगे. द क्वेश्चन इज hence maximum number of participants that can be accommodated in each room. yes क्वेश्चन ये है कि जितने भी रूम है हमें हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट को अकोमोडेट करना पड़ेगा. एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट स्टे करेंगे, बैठेंगे. तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनकी हमें जरूरत पड़ेगी. देखिए, what is the minimum number of rooms required during the events? देखिए, हमने यहाँ पे एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट हमने मिस बैठेंगे. तो फॉर द हिंदी 60 पार्टिसिपेंट्स है, एक रूम में 12 बैठेंगे. इट मींस वी नीड 5 रूम्स. फॉर इंग्लिश टोटल पार्टिसिपेंट 84 है, वन रूम में बैठेंगे 12, सो दैट इज 7. और मैथ्स के जो टोटल पार्टिसिपेंट हैं 108 है, वन रूम में बैठेंगे 12, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वी हैव गॉट द आंसर इन द फर्स्ट पार्ट. क्योंकि टोटल जो हमारे पास रूम है वो है हमारे पास मीन्स एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठेंगे, तो दैट इज 9. So number of rooms, देखिए, for Hindi 5 rooms, for English 7 rooms, and for maths 9 rooms will be required. So 5 plus 7 plus 9, that is 21 rooms will be required. So D is the correct answer. The LCM of 60, 84 and 108, we already have got the answer. देखिए, prime factorization से the prime factors of 60 are, we can write 2 power 2 into 3 power 1 into 5 power 1. 84 के prime factors थे 2 power 2 into 3 power 1 into 7 power 1. And 108 के प्राइम फैक्टर्स थे 2 power 2 into 3 power 3. सो इनके एलसीएम के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा. जितने भी ये बेस है, 2 इज बेस, 3 इज बेस, 5 इज बेस एंड 7 इज बेस. यहाँ पे सारे बेस आपको लिख लेने चाहिए, 2, 3, 5 एंड 7. अब इसमें फॉर एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर देखनी चाहिए. तो 2 की मैक्सिमम पावर कितना है? 2. सो राइट हियर 2 power 2. 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3. सो वी कैन राइट हियर 3. 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1. So we can write here 5 power 1. और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1. So we can write 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3s are 27, 5 7s are 35. So we can write here on multiplication of 4 into that is 108 into 35. For multiplication, it is 3780. So A is the answer of this question. The LCM of 60, 84 and 108 will be 3780. The product of SCF and LCM of 60, 84 and 108 is, हम पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कर चुके हैं. SCF इनका 12 था और LCM इनका 3780 है.
और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 12 इंटू 3780 ऑन मल्टीप्लीकेशन इट इज 45360. So D is the answer of this question. 118 can be expressed as a product of its prime, that is you can write 108. हम पहले ही लिख चुके हैं, देखिए you can do like this. Divide by 2, that is 54. Divide by 2, that is 27. Divide by 3, that is 9. Divided by 3, that is also 3. So 108 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Means 2 times 2 and 3 times 3. That is, D is the correct option. So D is the answer of this question. So thank you, student. Thank you very much.